अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में एक और शख्स हुजूम की भेंट चढ़ गया। खानेवाल के इलाके तलंबा में कुरान पाक की मुबैयना बेहुरमती पर माजूर शख्स का कत्ल कर दिया गया। 33 नामजद समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 62 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी हैं। आपको बताते चलें कि पंजाब में एक और शख्स हुजूम की भेंट चढ़ गया है। खानेवाल का इलाका है तलंबा, जहां पर कुरान पाक की मुबैयना बेहुरमती पर माजूर शख्स का कत्ल कर दिया गया है। 33 नामजद समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको बताते चलें कि 62 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खानेवाल वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खानेवाल वाक़े का नोटिस ले लिया है और IG पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और ये कहा है कि हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचला जाए। जबकि वफाक़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी बयान सामने आया है और वो ये कहते हैं कि सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, खानेवाल वाक़े के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा है कि सानहा मियां चन्नू इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। दहशत गर्दी में मुलव्वस मरकजी मुलज़िमान समेत 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िमान को किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेंगे। अदालतों से गुजारिश है कि ऐसे केसेस का फैसला जल्द करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि मुश्तइल हुजूम ने पुलिस नफरी को बेबस करके ये सफ़ाकाना वारदात की। एक शख्स को इल्ज़ाम लगाकर गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मियां चन्नू वाक़े की मज़म्मत की है। कहते हैं, सानहे ने एक बार फिर पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। सियालकोट के बाद सानहे मियां चन्नू हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत तहकीकात करवा के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दे। मुसलसल ऐसे वाकयात हुकूमती रिट पर सवालिया निशान हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आलमी बरादरी में भी पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। मुश्तइल जत्थों को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम बयान के हवाले से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सानहे ने एक बार फिर पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन की बेसब्री बढ़ने लगी है। जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज़ हो गया। एक तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करने जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताउन की दरख्वास्त की जाएगी। तो दूसरी जानिब आसिफ जरदारी आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी की सिराजुल हक से आज शाम 7 बजे मुलाकात होगी, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान के दरमियान भी मुलाकात आज होने जा रही है। और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की बेसब्री बढ़ने लगी है। जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज़ हो गया है और अहम मुलाकातें आज होने जा रही हैं। एक जानिब शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान मुलाकात करने जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक के दरमियान शाम 7 बजे मुलाकात तय हुई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन की बेसब्री। अपोजिशन की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताउन करने की दरख्वास्त करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान के दरमियान आज 14 साल बाद मुलाकात होगी।
दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी भी आज मंसूरा का दौरा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात होगी। तहरीक अदम एतमाद पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने पहले ही ये कहा था कि उनके खिलाफ तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे और आज ऐसा ही हो रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ऑडियो और वीडियो के सहारों के बाद अब जरदारी के पांव पकड़े जा रहे हैं। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और आर पार के ड्रामे नाकाम हुए तो अदम एतमाद की बातें शुरू हो गई। उनका मजीद ये कहना था कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन की नौबत अब मिन्नतों पर आ चुकी है। ऑपोजिशन के चेहरे देख लें, इन्हें तहरीक पेश करने से पहले ही जवाब मिल गया है। जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे, हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी हैं इनको, तो अच्छी बात है। सबकी जो है वो चाय की दुकान चल पड़ी है और मुलाकातें हो रही हैं। अगर इमरान खान ना होता तो आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ की शक्ल देखता या शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की शक्ल देखता। इन्होंने तो सड़कों पे एक दूसरे को घसीटना था कि इमरान खान साहब ने पहले तकरीर में ये कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? सिर्फ अपनी चोरी बचाने के। जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात जो है वो मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है, तरलो मिन्नतों के ऊपर आ गई है। अब अगर इन्होंने देखे ना, इन्होंने वीडियोस का सहारा लिया, ऑडियोस का सहारा लिया, सारे सहारे इन्होंने ले लिए। उसके बाद जो है अब जाके जरदारी के पाँव पकड़ लिए। उतरे हुए चेहरे देखें, परेशानी देखें कि उनको ये नहीं पता। वो कहते हैं कि अदम एतमाद आएगी। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफे आएंगे, इसी तरह इन्होंने कहा था आर या पार। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेंगे और पहले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के जो 5 साल पूरे करेंगे। और साथ साथ विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऑपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं है। ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में उनका कहना था कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।